नमस्कार। ईडी के जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को सजा होती है, कितने लोगों को सजा होती है, ये अब साफ हो गया है और सरकार ने खुद राज्यसभा में बताया है। और मुझे लगता है कि ये अब सब लोगों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है कि जितने मामलों में सजा कितने मामलों में होती है, ये एक बड़ा विवाद का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणी आई है। अभिषेक मनु सिंह भी बोलते रहे हैं, संजय सिंह को आप सुनते रहे हैं, और विपक्ष के तमाम नेता जो है वो इसके बारे में लगातार बोलते रहे हैं। और उनका यही कहना है कि भाई ईडी के जो मामले हैं उसका जो कन्विक्शन रेट है वो 0.1% से भी नीचे है, यानी 1% से भी नीचे, बहुत नीचे है। यानी उनका कहना था, आरोप यह है ईडी पे कि ईडी केस तो दर्ज करती है, लेकिन केस जो दर्ज होता है वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के चार्जशीट कर देती है, कोर्ट में केस टिक नहीं पाता है और बाद में सब बरी हो जाते हैं। लेकिन जब तक केस चलता है तब तक जो भी आरोपी है वो परेशान होता है। अरविंद केजरीवाल के समय में आपने सुना था, आम आदमी पार्टी वाले तमाम लोग यही कह रहे थे, संजय सिंह लगातार बोल रहे थे। और अभी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मामला जो नेशनल हेराल्ड वाला था, तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी को बोलता हुआ देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट के लिए है, परेशान करने के लिए ये केस आया है, और इसके बाद जो है ये गलत केस है। और एक अगर आप देखेंगे तो उस मामले में जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है, उस मामले में उसने कोर्ट ने, राव रेवेन्यू कोर्ट ने कहा भी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, क्योंकि मूल जो केस है एफआईआर नहीं है। वैसे अलग मुद्दा है कि उसमें एफआईआर जो है वो दिल्ली पुलिस ने अलग से दर्ज कर ली है, और उस ईडी के मतलब दिल्ली पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसकी जब चार्जशीट होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ईडी का केस है वो फिर से चल पड़ेगा। वो टेक्निकल ग्राउंड पे उसने किया था। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था। और संजय सिंह, बात आरोप सिर्फ इतना ही था, और सरकार पे लगता था कि राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, क्योंकि ईडी बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के वो करती है, वो एफआईआर दर्ज करती है। इसी मामले को लेके अब जब आया कि रामजी लाल सुमन, जो सपा के सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने सवाल सीधे पूछे सरकार से और कहा कि भाई ऑथेंटिक आप बताइए कि सचमुच में कितने परसेंट मामलों में सजा होती है और कितने लोग बच जाते हैं, ये हमें आप क्लियर कट बताइए। और उसके जवाब में जो पंकज चौधरी, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, वैसे अब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने लिखित में जवाब में बताया। अब वो लिखित जवाब का मतलब ये है, इस बात को थोड़ा समझिए कि सरकार ने संसद के पटल पर राज्यसभा में लिखित में रखा है जवाब कि सचमुच में कन्विक्शन रेट क्या है, कन्विक्शन रेट कैसे तय होता है, यह भी बता दिया है। और अगर उस रूप में आप जाएंगे तो ईडी जो है वो देश की चुनिंदा एक आधी, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है कि 95%, 96% से जैसा जो चीजें हैं कन्विक्शन रेट, उस तरह का कन्विक्शन रेट जो है वो एनआईए का है। तो ईडी का जो कन्विक्शन रेट की जो बात है वो डिटेल में बताया है उन्होंने कि टोटल कितने ईडी ने केस रजिस्टर किए हैं, कितने में सजा हुई है, कितने में लोग बरी हो गए हैं, यह भी बताया है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ईडी का जो टोटल केस रजिस्टर किया है अभी तक, जो टोटल केस है वो लगभग 8,000 से ऊपर केस है जो ईडी ने रजिस्टर किए हैं। टोटल केस रजिस्टर जो आप देखेंगे तो 8,000 से ऊपर केस रजिस्टर्ड हैं। लेकिन 2020 के बाद देखेंगे तो ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं, उसमें लगभग 5,158 केस रजिस्टर हुए हैं, तमाम चार्जशीट हुई है। ऐसा है कि उसमें बहुत सारे मामलों में ईडी में लोग बचे भी हैं, जिसमें ईडी के केस गिर गया है। लगभग ऐसे कुल मामले जो हैं वो 93 केसेस ईडी ने बताया है कि उनके मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही गिर गया, लेकिन ये नहीं कि उसमें सबूत ईडी के पास नहीं था।
जो प्रिडिकेट ऑफेंस होता है, 44 ऐसे प्रिडिकेट ऑफेंस हैं, मर्डर से लेके, डकैती से लेके, करप्शन से लेके, तमाम ऐसे मामले हैं, केसेस हैं, जिसमें अगर कोई एजेंसी जांच करती है, एफआईआर है, तो उसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो सकता है। लेकिन अगर मूल कोई दिल्ली पुलिस मान लो कि कोई जांच केस की कर रही है और उस केस के आधार पे, चूंकि प्रेडिकेट ऑफेंस है और ईडी ने एफआईआर दर्ज ईसीआर दर्ज कर ली, उसको ईसीआर बोलते हैं कि इन्फोर्समेंट कंप्लेंट जो है, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ईसीआर होते हैं। जो एफआईआर होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस की होती है, वहां ईसीआईआर होता है, तो ईसीआर रजिस्टर कर लिया। लेकिन एफआईआर के बाद जो चार्जशीट हुई दिल्ली पुलिस की, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर चार्जशीट हुई और उस चार्जशीट में कोर्ट ने तमाम आरोपियों को बरी कर दिया, तो जब मेन केस है उसमें आरोपी बरी हो गए, तो ये ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो चार्जेज है वो भी खत्म, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस में ही जब वो बरी हो गए तो फिर ईडी क्या करेगी उसमें। ऐसे मामले हैं उसमें, जैसे आपको बताया मैंने कि जो नेशनल हेराल्ड वाला केस था, जिसमें कोर्ट ने ये कहते हुए केस खत्म कर दिया ईडी का कि इसमें प्रेडिकेट ऑफेंस के रूप में एफआईआर तो है ही नहीं और बिना एफआईआर के होनी नहीं चाहिए। वैसे बाद में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। तो इस ढंग से लगभग 93 केसेस ऐसे हैं जो टेक्निकल ग्राउंड पे लोग जो है बंद हो गए हैं, वो केसेस बंद हो गए, वो ईडी का केस आगे चल नहीं पाया, यानी कि ट्रायल ही नहीं हो पाया उस केस में, ये कह सकते हैं। बाकी में ट्रायल चल रहे हैं। अब जो बात सामने आई है कि कुल 58 मामलों में ईडी का फैसला आ गया है। 58 मामले हैं, 58 मामले हैं जिसमें ईडी का फैसला आया है और वो 58 मामलों में जो सजा हुई है वो 55 मामलों में हुई है और उन 55 मामलों में जो सजा है, 123 एक्यूज्ड जो दोषी पाए गए हैं उनको कोर्ट ने सजा सुनाई है, ट्रायल कोर्ट ने। तो सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर आप देख लें 58 का अगर देखें कि 55 हुआ है, तो ये लगभग 95% का कन्विक्शन रेट बनता है। कहा वो 01 और 02 कर रहे थे, 1% से नीचे बता रहे थे विपक्ष के लोग। सरकार ने कहा है कि अधिकांश मतलब 95% जो ईडी की जो जांच है, उसमें जो सबूत दिए गए हैं उसको बिल्कुल सही पाया है कोर्ट ने और उसके आधार पे सजा दी है। यानी कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो 95% है। और ये कन्विक्शन रेट, जैसा मैंने पहले कहा कि ये एनआईए जैसी जो एजेंसी है जो आतंकवाद के खिलाफ जांच करती है, उस जैसी एजेंसी होती है। जहां तक मुझे ध्यान है कि जो पुलिस के पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो कन्विक्शन रेट जो है वो 8-10% के आसपास ही टिकता है। बहुत कम है जो 25-30% जाता है। अब नए जो 3 कानून आए हैं उसके बाद पुलिस का कन्विक्शन रेट बढ़ना शुरू हुआ। नए कानूनों में चूंकि जंग प्रावधान है, जिसके कारण से अधिकांश मामलों में वहां सजा होने लगी है और सीबीआई का जो अपना कन्विक्शन रेट है वो भी 67 से 70% के आसपास के बीच में रहता है। यानी कि सीबीआई जो करप्शन के खिलाफ जांच करने वाली जानी मानी मतलब फेमस एजेंसी तो वही थी ईडी का, जो मनी लॉन्ड्रिंग आने के पहले। अब ईडी जो है 95% के साथ दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी होती है उसके श्रेणी में पहुंच गई है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।